नमस्ते पूजा जी, हाय। पहले तो आपको हाय। हाँ, अब तो सिर्फ नमस्ते ही होगा। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? और पहले तो आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, आपका कल था और काफी यूनिक तरीके से आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, सच में मानना पड़ेगा। थैंक यू। मतलब जो ऑप्शंस थे उनका सबसे अच्छा यूज किया, बट बहुत अच्छा था। आई थिंक आई रियली रिमेम्बर दिस बर्थडे बिकॉज फ्रेंड्स के साथ नहीं था, फैमिली के साथ नहीं था, कोई एग्जॉटिक डेस्टिनेशन पे नहीं था, बट हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ था, सैनिटाइजेशन वर्कर्स के साथ था केक काट के। सो इट वॉज रियली 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 अ मेमोरेबल वन। एग्जैक्टली exactly। और जब भी कोई बर्थडे, हम जैसे यूजली बर्थडे आता है तो हम सोचते हैं कि क्या करें, किस तरीके से सेलिब्रेट अलग तरीके से करें। लेकिन आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स लगे हैं हमें सिक्योर करने में, उसी तरीके से हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी लगे हैं। तो ये काफी वंडरफुल थॉट है। एक्चुअली आई थॉट ये आया मेरे माइंड में ऐसे क्योंकि हर 2-3 दिन में ना हमारे यहाँ पे पार्किंग है P4 बिल्डिंग में। वहां पे कभी कभी शाम को आई गो फॉर अ वॉक एंड वहां पे मेट अ सिक्योरिटी गार्ड एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ हिज फैमिली इज इन इलाहाबाद। हिज वाइफ कॉल्स हिम एंड शी क्राइज। वो बोल रहे थे मेरी बीवी रोज फोन करके रोती है और कहती है घर आ जाओ, हम आपको मिस कर रहे हैं, हम अकेले हैं, और रोती है। तो वो कहीं छू गया। आई थिंक दैट स्टेड विद मी। एंड देन जब मैं ऊपर आई वॉक के बाद मुझे लगा कि हम तो घर पे हैं, हम सेफ है, हमारी फैमिलीज के साथ है। ये लोग यहाँ पे जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, दे आर मेकिंग श्योर नोबडी गोज आउट, सैनिटाइजर यूज हो रहा है, कोई बाहर से अंदर नहीं आ रहा। ये तो अकेले हैं, इनके साथ क्या। तो देन आई सेड अब मैं इनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट हूँ। सो आई ऑर्डर्ड अ केक एंड देन आई सेलिब्रेटेड इट विद देम। दे काबिले वर तारीफ। हैप्पी। ऑब्वियसली काबिले तारीफ तरीके से आपने ये सेलिब्रेशन किया, हैट्स ऑफ है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था जब आप केक लेके गई? तो हाउ वाज देयर रिएक्शन? they were shocked. They were not expecting it. They were very happy. सब फोटोज खींचने में लगे हुए थे ज्यादा। एंड केक देखा उनके चेहरे पे वो खुशी थी। जब मैंने फोन किया घर से इंटरकॉम पे कि 8 बजे, उनके हेड को, सिक्योरिटी हेड को फोन किया कि 8 बजे जब नाइट के लोग जा रहे होंगे और मॉर्निंग के आ रहे होंगे, 5 मिनट के लिए प्लीज सबको लॉबी में असेंबल करिएगा, मेरा आज बर्थडे, मेरे को आके बर्थडे केक काटना है। तो आई थिंक फॉर 2 seconds he was just quiet. He said, मैडम थैंक यू। ऐसा किसी ने किया नहीं, पर थैंक यू। मैंने कहा आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो फिर उनका फोन आया आधे घंटे बाद, मैडम सब आ चुके हैं लॉबी में, आप आ सकते हैं। तो फिर मैं केक लेके गई। वेरी दे थैंक फॉर मी, दे से हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा जी, थैंक यू। वेरी स्वीट। आई गेस ये वेरी स्वीट। मेमोरेबल बर्थडे है आपका और आप हमेशा याद रखोगे। और तो और किस तरीके से अपना ये लॉकडाउन का समय आप बिता रही हैं पूजा जी, बताइए। मैं बहुत सारी फिल्में देख रही हूँ, बहुत सारी टीवी सीरीज देख रही हूँ, घर का बहुत सारा काम कर रही हूँ। ये कहीं ना झाड़ू कहीं पोछा बर्तन सब कर रही हूँ। एग्जैक्टली ये सारी चीजें ना, क्योंकि सेलिब्रिटीज जब करते हैं तो थोड़ा अलग सा लगता है कि हाँ मतलब सेलिब्रिटीज भी करते हैं ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं हमें अब देखने मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो फैंस है आपके, वो उनके लिए एक देखा जाए तो अलग ही एक्सपीरियंस है आप लोगों को काम करते अरे देखना। फैन तो छोड़ो, मेरे दोस्त जो मेरे को कल फोन कर रहे थे, मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स, सब कह रहे थे ए प्लीज प्लीज तेरे को ना कभी काम करते हुए देखा नहीं, प्लीज वीडियो जैसे तू वर्कआउट वीडियो करते हैं वैसे करके झाड़ू पोछा करके भेज ना प्लीज प्लीज। आई वाज लाइक व्हाट द हेल, रीजन? नहीं नहीं, तेरे को देखने में बड़ा मजा आएगा बिकॉज आई एम नॉट, आई एम इनफेमस फॉर नॉट डूइंग एनी वर्क। मैं घर का काम, कुछ मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मैं घर का काम कभी नहीं किया है और अभी कर रही हूँ। तो किसी को, दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा। तो दे लाइक प्लीज वीडियो भेजो, हमको देखना है तुम कैसी लगती हो, झाड़ू लगा दे, टाइम पोछा लगा दे। इट इज रियली फनी। Exactly। और पूजा जी देखा जाए तो लॉकडाउन जो ये समय है, हमें काफी कुछ चीज सिखा रहा है। तो आप क्या कुछ सीखी इस दौरान, अगर आप शेयर करना चाहे तो? मैं तो बहुत, मैं तो मतलब कुछ ज्यादा ही सीख लिया। इनफैक्ट आई थिंक वन ऑफ द most important things that left an impact on me was when Irfan Khan passed away and Rishi Kapoor ji passed away. जी। तो पता नहीं क्यों इतना, स्पेशली फॉर इरफान खान, इतना पर्सनल लॉस लगा। जैसे कुछ कुछ मिस हो, कोई अपना चला गया हो, यकीन नहीं हुआ, ऐसा लगा कुछ। और तब सोचा कि हम लाइफ को वी शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। बहुत सारी
डिफरेंट डिफरेंट, उस दिन मैंने शाम को लाइव भी किया था कि हम लोग कभी कभी बहुत लोगों से जो निराश होते हैं, गुस्से होते हैं, वो हम पकड़ के रखते हैं, हमें लेट गो करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि किसके साथ कॉन्वर्सेशन लास्ट होगी, कब कौन चला जाए, इसका कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें उस दिन रियलाइज हुई, बहुत सारी गलतियां रियलाइज हुई। हम अर्थ को, ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग आवर एनवायरमेंट, आवर अर्थ फॉर ग्रांटेड, सो दिस इज लिटरली मदर नेचर्स वे ऑफ टेलिंग अस कि उनको हमने इतना इल ट्रीट किया है, मिसट्रीट किया, इट इज हर वे ऑफ टेलिंग अस टू स्लो डाउन। अब हम सब घर में हैं, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं एंड स्टफ, इट्स नाइस, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला, डेफिनेटली इट्स बिन ये क्वारंटीन डेफिनेटली बहुत एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, बाहर अर्थ नेचर हील कर रहा है कहीं ना कहीं, बट इट्स फॉर आवर गुड। आई थिंक द पेस, वो जो स्पीड थी जिससे सब F1 फॉर्मूला 1 कार्स की स्पीड से जो तेजी से जा रहे थे, तो बस अब वो रोक लगा दी है और कोई कुछ नहीं कर सकता, बस अब स्पीड रुक जाओ। तो इट्स गुड कभी कभी। जी पूजा जी, और तो और आपकी एक वेब सीरीज भी आने वाली है, और साथ ही साथ फिल्म जो कि 28 मार्च को रिलीज होने वाली थी, पर लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो गया, पोस्टपोन हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या स्टेटस है अभी? अभी तो यही स्टेटस है कि वेट कर रहे हैं कि कब, मतलब ऑफ कोर्स इट्स गोना टेक अ व्हाइल, थिएटर्स आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी टाइम सून फॉर श्योर. The producers are also negotiating to give it to some OTT platforms, but obviously it is a producers prerogative, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि OTT पे रिलीज करना है या थिएटर में रिलीज करना है, वो तो वही डिसाइड करेंगे. एंड वेब सीरीज की शूट हम कर रहे थे गोवा में, और हमको वो कट शॉट करनी पड़ी. मेरे को वापस रिटर्न 23 तारीख को करना था, लेकिन 15 को ही शूट कट करके इट वाज जस्ट रैप्ड अप एंड आई वाज बैक इन बॉम्बे. So yeah, it wasn't. We still left with shooting a lot of Poison 2. तो Poison 2 भी shoot waiting पे है. जब थिएटर चालू होंगे तो बबलू बैचलर रिलीज होगी. एग्जैक्टली, बबलू बैचलर आई गेस OTT प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं काफी सारी फिल्में ऐसे सोच रही हैं कि OTT प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए और रिलीज किया जाए? आई थिंक सो, क्योंकि अभी आई थिंक सब घर पे है, एंटरटेनमेंट की नीड है. तो बट ऑफ कोर्स दीज पीपल जो प्रोड्यूसर्स है, एंड में कॉल उन्हीं का होता है. दे ओनली डिसाइड वेदर दे वांट टू रिलीज इट ओनली इन थिएटर्स और दे वांट टू रिलीज इट ऑन OTT प्लेटफॉर्म. इट्स देयर प्रेरोगेटिव. बट इफ दे रिलीज इट विल बी नाइस, क्योंकि अब ज्यादा लोग क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सब काम करने में वापस बिजी हो जाएंगे. थिएटर से इमीडिएटली पता नहीं लोग इमीडिएटली जाए नहीं जाए, टाइम लग जाएगा वो ऑडियंस वापस बिल्डअप करने में. इतनी सारी फिल्में रुकी हुई है, सब एक साथ आएंगी, तो लॉट ऑफ permutations and combinations. So I think OTT platform is good, but of course, I mean, eventually it's the producer's decision. अच्छा, ये देखते हैं लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. आपको कोई क्वेश्चंस दिख रहे हैं इंटरेस्टिंग से? नहीं तो ये सब में गुस्से हो जाते हैं. मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है इनके साथ. जब लाइव चैट खत्म हो जाता है, एग्जैक्टली जब लाइव चैट होता है ना, तो खत्म हो जाता है, तो इतने मैसेजेस आते हैं, हेट मैसेजेस आते हैं कि आप तो बस उन्हीं के साथ बात कर रही थी, आप तो हमारे को आपने निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, हमने क्वेश्चंस पूछे थे, आप रिप्लाई नहीं करते. एंड आई फील वेरी बैड. आप अगले बार ये गलती नहीं करूंगी. नहीं, आप पूजा जी टेंशन मत लीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ. और 2 क्वेश्चंस तो पहले आपके आने से पहले ही आ चुका था. नील ने पूछा था कि आपने कमांडो में काम किया था विद्युत जमाल के साथ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? साथ ही साथ आप इतनी अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, तो क्यों आप कम फिल्में करती हैं? तो ये 2 क्वेश्चन नील के थे. गुड क्वेश्चन. कमांडो वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई थिंक कमांडो में मैं सीख रही थी, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी. So I was learning a lot. I felt like क्योंकि जब मैं जाती थी सेट पे, मुझे पता नहीं था कि स्टोरी बोर्ड क्या होता है, कॉल शीट क्या होती है. I didn't know anything. Also, but I think there was a lot of learning. Luckily, there was experienced directors on board. There were experienced producers. विद्युत ने पहले काफी फिल्में कर चुका था. As he had a good experience in terms of films. So yeah, I think it was really memorable. The fact that after 2013 में रिलीज हुई थी और अभी हम 2020 में है,
7 साल के बाद भी कमांडो को इतना प्यार मिलता है, मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे आज भी सिमरत सरबजीत कौर लोग कहते हैं, कमांडो के डायलॉग्स बोलते हैं। तो द फिल्म डेफिनेटली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्यूटिफुल और एक्सपीरियंस। साथ ही जो कमांडो, जो पहली कमांडो फिल्म थी ना, जो आगे तो सीक्वल्स आई, लेकिन जो पहली थी ना, जो पहली छाप छोड़ी, वो आई गेस 2-3 नहीं छोड़ पाई छाप। आपको भी ये लगता है कि? ऑनेस्टली बोलूं, मैंने सेकंड देखी नहीं थी और ना ही थर्ड देखी, बट रिव्यूज काफी पढ़े। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी सेकंड की, तो आई वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड, दैट्स व्हाई आई चोज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट या, बट माय फेवरेट ऑफ कोर्स इज स्टिल द फर्स्ट। यस। और मैं कम फिल्में मैं इसलिए करती हूँ, टू whoever asked me, क्योंकि आई ओनली टेक अप दैट काइंड ऑफ वर्क विच आई रियली वांट टू डू। मैं 4 फिल्में नहीं करना चाहती एक साल में, पर मुझे जो अच्छी लगती है फिल्म, मैं बहुत चूजी हूँ, क्योंकि मैं जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकती जो मेरा दिल जिसमें नहीं है। इफ आई डोंट वांट टू, इफ माय हार्ट इज नॉट इन इट, देन आई कांट डू इट। सो या, तो जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, आई एम अ पार्ट ऑफ दोस प्रोजेक्ट। और पूजा जी, एक और क्वेश्चन था कि विद्युत जम्वाल और आपकी जोड़ी को हम क्या दोबारा आगे देख पाएंगे? या आई मीन, आई डोंट नो, अभी तक तो हमें कोई ऐसी स्क्रिप्ट ना मुझे मिली है ना उसे मिली होगी। कि द थिंग इज, एज एक्टर्स तो हमें सबके साथ काम करना होता है, बट ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए जहां पे वो एक्टर्स, यू नो, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, द स्क्रिप्ट गेट्स द एक्टर्स टुगेदर। एक्टर्स स्क्रिप्ट नहीं बनाते, स्क्रिप्ट एक्टर्स को साथ में लाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। तो अगर कभी स्क्रिप्ट मिल जाएगी ऐसी जहां पे हिम एंड मी विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, देन व्हाई नॉट, लेट्स होप दैट हैपेंस। और पूजा जी, जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो पहली चीज आप क्या देखते हो? बहुत सारी चीजें देखती हूँ। पहले तो मैं जब मैं स्टोरी सुनती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि क्या मैं ये फिल्म इंजॉय करूंगी अगर मैं ये फिल्म थिएटर में देख रही हूँ तो। एंड आफ्टर दैट आई चेक फॉर माई रोल, माई कैरेक्टर, एंड आई गो फॉर नरेशन। मतलब मैं स्क्रिप्ट तभी नरेशन पे जाती हूँ जब मैं सुनती हूँ कि इसका ये डायरेक्ट कौन कर रहा है, इसका प्रोड्यूसर कौन है। सो दोज आर द फर्स्ट क्वेश्चंस कि ये फिल्म, ये प्रोजेक्ट कौन बनाएगा, दैट इज द फर्स्ट। आफ्टर दैट स्क्रिप्ट, एंड आफ्टर दैट माई रोल। ओके ओके। और पूजा जी, जैसे बबलू की अगर मैं बात करूं, बबलू बैचलर, तो उसमें किस तरीके का आपका कैरेक्टर है? कितना हम आपको अलग देख पाएंगे? क्योंकि जितने पास्ट में आपने रोल्स प्ले किए हैं, तो उससे कितना डिफरेंट होने वाला है? और रियल लाइफ में वो कैरेक्टर से कितनी डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज? बहुत डिफरेंट है रियल लाइफ। सो इन बबलू बैचलर में मैं अवंतिका प्ले कर रही हूँ, अ जर्नलिस्ट। छोटे शहर से, लखनऊ से है वो। लखनऊ से बॉम्बे आती है टू परस्यू हर ड्रीम। बट बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यू नो, पूजा पर्सनली, लाइक मी पर्सनली, आई एम अ लॉट ऑफ फन एंड बबली एंड वाइब्रेंट, एंड everybody who knows me calls me a happy soul, vibrant soul, and full of life, and you know, pataka and all these things. But Avantika is not like that. Avantika is very serious. Avantika is very sorted, very matured. जब वो पहली बार जाती है लड़के से शादी के लिए मिलने, I feel like I've given out the story, but it's okay. तो उसे लड़का बहुत पसंद आता है, उसे शर्मन जोशी जो बबलू है, वो लड़का बहुत पसंद आता है, दिखने में अच्छा है, अच्छे फैमिली है। बट वो लड़का जैसे ही बोलता है कि उसके कोई सपने नहीं है, कोई एम्बिशंस नहीं है, वो अवंतिका उसको उस बेसिस पे रिजेक्ट कर देती है। तो वो इतनी सॉर्टेड है, वो इतनी मैच्योर्ड है, जबकि आई डोंट थिंक पूजा चोपड़ा इज सो सॉर्टेड और सो मैच्योर्ड। आई थिंक आई हैव अ ह्यूज पार्ट ऑफ मी इज स्टिल अ चाइल्ड। सो या, बहुत अलग, मेरे से तो बहुत अलग है अवंतिका, बहुत सॉर्टेड है। जो आपका ये कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, बहुत ज्यादा रिलेटेबल होगा जो आजकल की लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं, यू नो, इतनी ऐसी उनकी सोच रहती है, शादी को लेके बहुत ज्यादा, यू नो, वो हो जाती हैं कि ये नई चीज, वो नई चीज, स्ट्रिक्ट हो जाती है। सॉरी। ओके। और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं पूजा जी, पर आई गेस आपकी वॉइस चली गई थी। एक क्वेश्चन एक और था कि आप जैसे मिस इंडिया 2009 रह चुकी हैं, तो वो जर्नी कैसी थी? क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी उन लोगों को जो कहीं ना कहीं इसके लिए तैयारी करते हैं या फिर सोचते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं? मैं एक चीज बोलूंगी कि मिस इंडिया के लिए तैयारी नहीं लगती, बहुत तैयारी लगती है। इट इज नॉट दैट वन फाइन डे यू वेक अप फ्रॉम योर बेड एंड यू आर लाइक मुझे मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में जाना है, कुछ नहीं होगा। मैंने 1 साल के, एक्चुअली
आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो मैंने एक्चुअली 3 साल प्रिपरेशन की थी बिफोर गोइंग टू मिस इंडिया। तो मैंने बहुत मेहनत करी थी, मतलब व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन आंसर्स, बॉडी, हेयर, स्किन, क्लोथिंग, फॉलोइंग अप ऑन द लास्ट 5 years पैजेंट्स की उनके क्वेश्चंस क्या थे, उनमें क्या विनर्स में क्या था, उनको क्यों किस बेसिस पे चूज किया था। मैं नोट्स लिखती थी, मैं बुक्स पढ़ के, न्यूज पढ़ के, लाइक यू कुड आस्क मी एनीथिंग अंडर द सन, माय वर्कआउट, माय डाइट। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन, मतलब दैट वाज लाइक मिस इंडिया इज अ जुनून। मिस इंडिया मतलब एक तरीके का जुनून था कि मिस इंडिया तो मुझे जीतना ही है कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से मेहनत करी थी, बहुत शिद्दत से मेहनत करी थी। तो इफ यू वांट टू विन मिस इंडिया, माय ओनली एडवाइस इज make sure that your heart, your soul, your blood, your each fiber of your body is very serious about winning Miss India. That's when you really win Miss India, and then your life changes. Then it's a fairy tale. Oh my God, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्या क्वेश्चन है? पार्थ आपसे पूछ रहे हैं कि आपके डांस वीडियो कब आने वाले हैं, और ओ डांस वीडियो मेरे कब, अच्छा आई थिंक आई माइट नो पार्थ, पार्थ इज माई एडिटर, is Bablu Bachelor's editor who has also edited one of my dance videos. So he's one of the best editors, very nice guy. पार्थ, मैं तुम्हें और ज्यादा काम के साथ नहीं लादना चाहती। He's a nice guy. But thank you Parth, he's a great guy. Thank you. But जब एक अगला डांस वीडियो बनाओगे मैं आपके पास जरूर आऊंगी एडिटिंग के लिए। Okay. I think I got a question. Are you try to be adventure or supernatural series? Oh shit, I lost the question. When are you? Sorry, I lost the question. रंजीत का आई गेस क्वेश्चन यही हुआ कि एडवेंचर या सुपरनैचुरल सीरीज आपको मिले तो क्या आप करोगे ऐसा कुछ? एडवेंचर करूंगी डेफिनेटली, सुपरनैचुरल शायद ना करूं क्योंकि रियल लाइफ में मैं बहुत फट्टू हूँ, इतनी फट्टू कि अगर मेरे को अभी भी याद है, बहुत छोटे जब आहट और जी हॉरर शो आता था, तब रिमोट नहीं था, जब वो चालू होता था ना टीवी पे, तो मैं टीवी पे जाके बंद नहीं कर सकती थी, मैं इतनी डरती थी, मैं ऐसे खड़ी हो जाती थी, बंद करो टीवी, बंद करो टीवी, बंद करो। तो मैं मुझसे नहीं होगा सुपरनैचुरल, तो इस जन्म में तो नहीं होगा, बट हाँ एडवेंचर कर लूंगी। एग्जैक्टली, एडवेंचर्स तो आप लगती हैं, और साथ ही साथ आप फिटनेस फ्रीक भी हैं, तो कुछ फिटनेस से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे कि हमारा एक चैनल है फूड स्पाई करके, जहाँ पे हम रेसिपीज तो डालते हैं, साथ ही साथ जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनसे टिप्स लेके कि किस तरीके को अपने डाइट को मेंटेन रखे, सारी चीजें, वो टिप्स बाय सेलिब्रिटी हम अपलोड करते हैं। तो अगर कुछ टिप्स आप दे सके इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, या जैसे कि दिन की शुरुआत में, आपकी दिन की शुरुआत से लेकर दिनचर्या क्या है? और अभी तो सुबह उठते ही पहले झाड़ू करना पड़ता है, फिर पोछा करना पड़ता है, फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, फिर दोपहर को जाके सांस ले सकते हो थोड़ी सी, तभी कुछ एंटरटेनमेंट हो जाता है, थोड़ी रीडिंग, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा टीवी सीरीज या मूवी या समथिंग। फिर शाम को कपड़े जो धुले होते हैं वो सुखाने पड़ते हैं, उसके बाद में रात के डिनर की तैयारी करनी पड़ती है। नो बट जोक्स अपार्ट, इन बिटवीन, बट एक्चुअली घर का काम वर्कआउट काफी हो जाता है, क्योंकि आई हैव अ 2 BHK प्लेस, सो लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, ये सब झाड़ू पोछा, डस्टिंग, मेरे बर्तन करने में काफी वर्कआउट हो जाता है। एंड देन इवनिंग आई गो फॉर अ वॉक। जिस दिन मुझे लगता है कि थोड़ी एनर्जी है आज, तो देन आई वर्क आउट, आई गेट माई टेबल आउट, आई गेट माई योगा मैट आउट, आई हैव सम डंबल्स एट होम, सो देन आई वर्क आउट एट होम। और डाइट की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ खाने में आपके होता है, किस तरीके से डाइट को आप मेंटेन करती हैं? डाइट बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। सुबह या तो ओट्स होता है, एग्स होता है, या पोहा होता है, लंच में थोड़ा राइस, सब्जी एंड दाल होता है, इवनिंग में आई हैव लिटिल चाय और लिटिल थेपला और लाइक सम नट्स और समथिंग, एंड रात को डिनर आजकल तो स्वीट पोटेटो से शक्करकंदी, तो बॉइल करके आई एम हैविंग शक्करकंदी, और समटाइम्स आई जस्ट हैव एप्पल। डिनर नहीं हो पा रहा ज्यादा, एंड आई एम
I don't even like to eat heavy dinners. So yeah, dinner I go light on dinners. अच्छा, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं रैपिड फायर वाले रिलेटेड टू और क्वेश्चन है वो। रिलेटेड टू डाइट ओनली। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है पूजा जी, आपने एक फिल्म की है तमिल की ओनर करके, तो क्या कुछ और भी प्लान्स हैं तमिल में भी, साउथ में भी फिल्म्स करने का, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में? यार अभी तो प्लान नहीं है, बट आई थिंक इफ आई गेट अ गुड स्क्रिप्ट व्हाई नॉट। लाइक आई टोल्ड यू, फॉर मी टोटली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, तो मैं तो मलयालम भी कर लूं, मैं कोंकणी भी कर लूं, मैं कोरियन भी कर लूं, मैं स्पेनिश भी कर लूं। Because as us actors, I don't mind learning a new language. So I don't mind doing it on any platform, but as long as the script is nice. जी, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पंजाबी फिल्म्स भी आप करेंगी? सेम अरे क्यों नहीं, हम पंजाबी है, ऑफ कोर्स हम पंजाबी फिल्म्स करेंगे। पंजाबी अच्छे पंजाबी films are really really cool. I watched 1 or 2 films. Diljit is one of my favorite actors, and Diljit Dosanjh, and I've watched few of his films and they're really fun, they're really nice. But हाँ, definitely अगर अच्छी कोई स्क्रिप्ट होगी और मुझे ऑफर होगी, I'll definitely do it for sure. डेफिनेटली। और मैं पूछना चाहूंगी पूजा जी आपसे कि जैसे कि म्यूजिक वीडियोस आजकल देखा जाए तो बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या हम आपको म्यूजिक वीडियो करते हुए देख सकते हैं? I have done a music video. It's called Saw Fikra, which got a lot of love. Romantic video था. Beautiful actor Shahir Sheikh के साथ. I actually call him beautiful because his eyes are magnetic, or I don't know, something about his eyes is inexplicable. And it was a beautiful. I mean, it is a beautiful music video. उससे better music video मैंने कभी देखा नहीं है. हाँ, but उसके लेवल का अगर मुझे कोई म्यूजिक वीडियो मिले, then I don't mind doing it. जी, और लोग पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? जैसे बबलू बैचलर तो ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद होगी, और मे बी ओटीटी पे आ सकती, मे बी कंफर्म नहीं है, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगी लॉकडाउन के टाइम पे जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी खो रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो किस तरीके से पॉजिटिविटी को अपने अंदर अलाइव रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? आई थिंक न्यूज से जितना हो सके थोड़ा परे रहे। ऐसे नहीं कि रोज सुबह उठ के न्यूज पढ़े। आई तो जेन्युइनली आई एम वाचिंग न्यूज वंस इन 2 days, क्योंकि इन सम वे इट अफेक्ट्स व्हाट इज हैपनिंग इन योर हेड। और फैमिली के साथ रहे खुशी से, जानवरों को, बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, जो भी उनको हो सके तो प्लीज खाना खिलाएं। एंड अपने आप को ये कहे, मैं तो अपने आप को ये कहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार है जो मुझे गिल्ट फ्री हॉलीडे मिल रहा है, तो एंजॉय कर लो इसको। घर में बैठ के यू आर बिकमिंग अ सुपर हीरो, नॉट डूइंग एनीथिंग, सिटिंग लाइक जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं टीवी देखते रहते हो पूरा दिन, काउच पे बैठे रहते हो, मोबाइल पे रहते हो। अब तुम्हें एक्चुअली दिया जा रहा है, बैठो टीवी देखो, काउच पे बैठो, मोबाइल पे रहो। इससे ज्यादा जो भी तुमने मांगा था, जैसे वो जो सब लोग लिखते थे हैशटैग मंडे ब्लूज, काश अगर वीकेंड्स लंबे होते, काश अगर हमें और छुट्टी मिलती, मिल गई है। जो जो आपने भगवान से मांगा था, भगवान ने बोल दिया है बेटा तथास्तु। तो हाउ कैन यू कंप्लेन? एग्जैक्टली, सो डोंट कंप्लेन, एंड दिस टू शैल पास, दिस टू शैल एंड। प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, प्लीज मेक श्योर दैट you feed the birds, crows, pigeons, sparrows, dogs, cats, everybody, because उनका और कोई नहीं है. They just look at us. They depend on us. And be with your family, talk to your friends. This is the time to catch up, learn a new hobby, do a lot of reading, watch a lot of films, and खुश रहो यार. अब काम शुरू हो जाएगा, फिर हम वो भगदौड़ में लग जाएंगे, तो एंजॉय करो इसको. सही बात है. मुझे एक और क्वेश्चन है कि इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, लेकिन आपके लिस्ट में डेफिनेटली आप सबके साथ काम करना चाहोगे, पर टॉप 3 जिनका काम आपको बहुत पसंद है, लाइक इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद देम. I would first want to complete my hat trick with Neeraj Pandey. I've done Ayari with him. I've done Ouch, a short film with him. He's one of my favorite directors. So मैं वेट कर रही हूँ कि भाई हैट ट्रिक हो नीरज पांडे के साथ. So I definitely want to work again with him. रोहित शेट्टी is my favorite director. उनकी फिल्मों में मैंने तालियां बजाई है, और I don't know how to सीटी मारो. But I wish if I knew how to CT Maro, I would like literally CT Maro. So yeah,
Yeah, Rohit Shetty's films I would definitely want to be a part of. Also, Ayan Mukherjee, yeah, Ayan Mukherjee and Imtiaz Ali. Yeah, sorry, I know आपने 3 बोला है, लेकिन 4 में राजकुमार हिरानी जी का नाम, मैं इतने लोगों का नाम नहीं ले पा रही हूँ because you've given me like it's a very narrow choice. जी, लिस्ट तो लंबी है। और अगर मैं तीनों खान्स की बात करूं तो ऑब्वियसली तीनों खान्स के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहोगे आप, लेकिन अगर एक नाम लेना हो तो जो आपको बहुत पसंद? शाहरुख खान. ओके, व्हाई? I don't know. I think I've always been his fan. I don't have a reason. मैं सलमान से पर्सनली मिल चुकी हूँ, मैं शाहरुख खान से नहीं मिली हूँ कभी पर्सनली, बट आई नो कि व्हेन आई मीट शाहरुख खान आई नो कि अदरवाइज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर. मेरे को आप अगर 6000 लोगों के सामने स्टेज पे खड़ा कर देंगे, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर लूंगी. आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु गेट स्टेज फ्राइट और एनीथिंग. बट आई नो फॉर फैक्ट कि जब मैं शाहरुख खान के सामने कभी आऊंगी तो मैं नहीं बात कर पाऊंगी, क्योंकि उनके ऐसे ही सोचती भी हूँ, क्योंकि शाहरुख खान इज इन फ्रंट ऑफ मी तो आई गो ब्लैंक. तो मुझे पता है कि जब ये रियल में होगा तो सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज हैड अ ह्यूज रश ऑन हिम. वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए. ओके, थैंक यू सो मच पूजा जी हमसे बात करने के लिए. और जाते जाते तो आपने बता ही दिया क्या कुछ लोगों को करना चाहिए इस टाइम पे. थैंक यू सो मच. और ऐसे ही थैंक यू सो मच. Everybody stay at home and be safe, and yeah, please feed all the stray animals, and yeah, and take care of yourselves. Exercise, take care of yourselves, take care of your near and dear ones. And thank you. It is great chatting with you. बॉलीवुड स्पाई की तरफ से आपकी जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you so much. Lots of love. Bye.